ठीक है भैया। हमारे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट। और समझ रहे हो? और आज लाइट में हम लोग बहुत बेसिक सा पढ़ने वाले हैं, इतना बेसिक सा कि बस केवल आज हम लोग थोड़ा सा लाइट के बारे में जानेंगे। जब हम ये सारी चीजें जान चुके होंगे तब हम जानेंगे कि एक्चुअली में तुम्हारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। और फिर ये पूरा होल सेक्शन जो है ना, पूरी क्लास जो इस महीने होने वाली है वो रिफ्लेक्शन के बेसिस में होने वाली है। कि मान लो कि अगर रिफ्लेक्शन एक तुम्हारा प्लेन मिरर में हो रहा है तो क्या चीजें होंगी। अगर मान लो कि वही चीज तुम्हारी कर्व्ड है तो कर्व्ड में तुम्हारी कैसी होंगी, है ना। कर्व में तुम्हारी कैसी इमेजेस बनेगी, है ना। ये सारी चीजें हो गई। फिर जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके होंगे तब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में भी ये देखेंगे कि मान लो कि रिफ्रैक्शन कोई सरफेस है वो अगर प्लेन है तो क्या होगा। अगर मान लो कि अगर वो कर्व है तो क्या होगा। फिर जब दोनों चीजें पढ़ चुके होंगे तो फिर हमारा फिर जब नेक्स्ट चैप्टर बनेगा तब वो हमारा आएगा आई, कि हमारे आई में क्या फंक्शंस होते हैं। हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पे हमारी क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से तुम्हारा क्या कहते हैं क्लास 10th तुम्हारा लाइट पे डिजाइंड है। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल को है तुम्हारा। 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करूंगा। क्लास में ध्यान देना, एक भी क्लास छोड़ना नहीं, जब बोलूं तब आंसर देने की कोशिश करना, कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। समझ में आ गया आर्यन कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लाइट्स के बारे में जानने वाले हैं। देखो, लाइट बेसिकली कुछ नहीं होता, एक तरीके की एनर्जी होती है। अच्छा, मान लो कि अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि वो एनर्जी होती है, अब अगर इसको और अच्छे से समझना है तो तुम समझ सकते हो फूड एनर्जी। अगर मैं जैसे बोल देता हूँ फूड एनर्जी, तो फूड एनर्जी से तुम्हें क्या मिलता है मुझे बताओ। तुमको ताकत मिलती कि नहीं मिलती है। अब तुम्हें ताकत मिलती है तब तुम वर्क कर पाते हो। ठीक वैसे ही तुम्हारे पास लाइट है। लाइट भी एक एनर्जी है और लाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को देख पाते हैं, टू सी अराउंड द थिंग्स, है ना। कोई भी चीज होगी अगर उससे लाइट निकल रही होगी तभी हम लोग उस चीज को देख सकते हैं। तो मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें पावर देता है कि ताकि हम चीजों को देख सके, टू सी अराउंड अस, है ना। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम उन सबको देख सके। मान लो कि अगर वो उस चीज से अगर तुम्हें लाइट नहीं निकल रही है, लाइट नहीं दिख रही है, तो फिर वो चीज हमें नहीं दिखेगी चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो हमारी आई डिजाइन होती है, मतलब जो हमारी आंखें जो होती हैं, वो इस तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करती हैं कि अगर जैसे मान लो कि कोई रफ सरफेस है, कैसा है, कोई रफ सरफेस है, तो वो ज्यादातर जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। मतलब क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो हमें ऐसा लगता है अपनी आंखों से कि वो लाइट निकाल रही है। मतलब क्या कर रही है, लाइट खुद से निकाल रही है। देखो, जितनी भी लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट होती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं। अगर जैसे मैं तुमको शॉर्टकट में बताना चाहूँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद से लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो सन हो गया, तुम्हारा बल्ब हो गया, ये सारी चीजें हो गई। हम इन सब चीजों को देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूसिंग है, इनसे लाइट निकल रही है। अगर मैं बात कर देता हूँ, तुम्हारे पास वाटर बॉटल है, क्या है, वाटर बॉटल है, तुम्हारे पास चेयर है, वो भी तुम्हारी क्या कहते हैं, वो कैसे दिखती है अगर वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो हमारा माइंड है और जो हमारी आईज है, वो ऐसा हमको दिखाने की कोशिश करती है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी लाइट को मतलब क्या कहते हैं, एमिट कर रही है। तो इस वजह से अगर मैं लाइट एमिटिंग की बात करता हूँ, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट को एमिट कर रहा है तो हम लोग उसको बोल देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, कुछ भी हो सकता है। और तुम्हारा अगर मैं नॉन ल्यूमिनस बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ना कि उससे लाइट एमिट होती है ना। लाइट रिफ्लेक्ट, ना कि तुम्हारी यहाँ से लाइट एमिट होती, लाइट निकलती नहीं है, यहाँ से तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट काफी सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे क्या कहते हैं, चेयर हो गया, ट्री हो गया, तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें ना, मैक्सिमम तुम्हारे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ही होती हैं। अगर अगर देखा जाए ना ध्यान से तो तुम्हारा, अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से मून कैसा है, ल्यूमिनस बॉडी है नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, तुम सोचो। नॉन ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, वो अपनी मतलब लाइट को एमिट नहीं करता, वो एक्चुअली में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, सन तुम्हारी की। सन को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें ऐसे देखने में लगता है कि अरे वाह यार, हमें मून क्यों दिख रहा है, हमें लगता है यार वो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट निकल रही है, लाइट निकल रही है इस वजह से। लेकिन एक्चुअली में मून में कोई भी लाइट नहीं निकल रही है, ठीक है। अभी अगर जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाना चाहूँ, तो ये देखो, अगर जैसे तुम इसको देखो पहले,
इसको देखना, ये क्या कहते हैं, ये बगल में तुम देखो, रूम को देखो, है ना। अभी अगर मैं लाइट को बंद कर देता हूँ तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो काफी सारी चीजें हमको बाद में दिखने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? वो लाइट की मदद से हो रहा है। तो लाइट एक तरीके की ऐसी एनर्जी जो हमें एम्पावर करता है कि हम चीजों को देख सकें। और अगर जैसे मैं फिर से अगर इसको चालू करता हूँ, ठीक है, देखना अभी, देखो अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं अभी दिखाता हूँ तुमको लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो देखो तुम्हारी बल्ब हो सकती है, जैसे साइड में बल्ब निकले हुए हैं। लेकिन अगर मैं जैसे तुमको दिखाने की कोशिश करूँ, क्या सोफा भी तुम्हारे इसमें लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना। तुम्हारा ये क्या कहते हैं, चेयर भी है क्या? नहीं है नहीं ना। भैया। लेकिन ये फिर भी हमको दिख रहा है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रही है और हमारी आईज को ऐसा लग रहा है कि यार इस ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट निकल रही है, तो इस वजह से हमको दिख रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ल्यूमिनस था, नॉन ल्यूमिनस था, और नेचर ऑफ लाइट है कि लाइट एक्चुअली में होती कैसी है। वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, कर्व होती है, उसकी पार्टिकल थ्योरी क्या होता है, वेव थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज का जो एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ज्यादा भागना नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, कि ताकि आने वाली जो आगे वाली क्लास है वो हम लोग के लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है। अभी जैसे ये फर्स्ट टू लाइन्स है, कार्तिक इसको पढ़ो और मीनिंग बताओ मुझे इसका। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भैया लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। वी आल्सो नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। भैया लाइट एक ऐसी चीज है जो हम लोग को चीजें दिखाती है। है ना, मतलब और एक हम ऐसी लोग को एनर्जी है जो हमको हेल्प करती है कि हम चीजों को देख सकें। और ये जो चीजें हम देखते हैं सब हम किससे देखते हैं? हम अपनी आईज के थ्रू देखते हैं। ठीक है। आगे से देख। अगर ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा है तभी वो हमको दिखेगा, अदरवाइज हमको नहीं दिखेगा। एक बार अगर तुमको फिर से देखना है तो तुम देख लो। जैसे मान लो कि ये देखो, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ तुमको लाइट नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब कहीं से भी लाइट एमिट नहीं हो रही है, ना ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी वजह से हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही लाइट एमिटिंग सोर्स, या जैसे मान लो बल्ब हो गया, ये सब हो गया, ये सब जब जलते हैं तो हमको चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन जब मैं कह देता हूँ यार चेयर वगैरह, फिर हमको क्यों दिख रहा है? तो एक्चुअली में जो चेयर है, डेस्क है, या फिर जो कारपेट है, वो हमें इसी वजह से दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई वो लाइट को एमिट कर रही हैं, है ना। तो याद रख लेना, लाइट ही हमको चीजों को दिखाता है, और वो जो चीजें हमें दिख रही है वो हमें आंखों से दिख रही हैं। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट नहीं करेगा तब तक हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलेगी तब तक हम लोग उस चीज को, वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, तब तक हम लोग उस चीज को नहीं देख पाएंगे। समझ में आ गया? अब हो सकता है कि लाइट खुद से निकले, है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को खुद से प्रोड्यूस करे, या फिर हो सकता है रिफ्लेक्ट करे, तभी हमको चीजें दिख सकती हैं। जैसे मान लो कि नीचे वाला जीआईएफ को देखो, इसको देखो, इस पे तुम देख रहे हो ना, ये एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा, तुम्हारा क्या कहते हैं, एक छोटा सा सन या फिर मून ऐसे पास होते हुए जा रहा है, हमें दिख रहा है। हमें ऐसे क्यों दिख रहा है? वो ब्लैक कलर का होते हुए जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो समहाउ कुछ ना कुछ लाइट को लाइट। रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो हमको नहीं दिखता, हमको केवल पीछे सन ही दिखता, है ना। और हमको सन इतनी क्लियरली क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि वो इटसेल्फ इज अ लाइट सोर्स है, वो खुद से लाइट। वो अपनी लाइट को निकाल पा रहा है। ठीक है। अभी जैसे इसको देखो, अभी अगर जैसे मैं तुमको ये वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक, अब ये देखो, जैसे ये क्या, ये टॉर्च है, ये एक ल्यूमिनस बॉडी है, खुद से चीजें निकाल सकता है। लेकिन देखो इसकी मदद से हम लोग बाकी चीजों को भी देख पा रहे हैं, है ना। तो वो इसी वजह से देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पेड़ था, ये ये वॉल है, ये ना, ये सारी चीजें ये हमको क्यों दिख रही हैं? जब हम लाइट को ऑफ कर देते रहे तब तो हमको नहीं दिख रही थी। जैसे मान लो कि ये देखो, अभी हमको कुछ नहीं दिख रहा, है ना। क्यों? क्योंकि लाइट हमको नहीं आ रही है ना। देखो अभी और जैसे डार्क कर देते, हमको लाइट अभी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे हमने लाइट को जलाया वैसे ही वो चीज हमको दिखने लगी। तो एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि जो पेड़ है एज अ ऑब्जेक्ट, जो दीवार है एज अ ऑब्जेक्ट, या फिर जो जमीन है एज अ ऑब्जेक्ट, वो लाइट को लाइट रिफ्लेक्ट को कर रहा रिफ्लेक्ट करें। है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को दो तरीके से बोला जा सकता है। एक बोला जा सकता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट को एमिट कर देते हैं, जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जैसे अभी बगल में था, या फिर स्टार्स हो गए, या तो सन हो गया, सन भी एक अपना एक खुद का स्टार है, कैंडल हो गया, फायर हो गया ना, इस तरीके की चीज हो गई। अब ऐसा मान लो कि काफी सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो यार हमें दिखते हैं लेकिन खुद से भी लाइट एमिट नहीं करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट्स को। तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाए, और उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हो नॉन कि लिमिट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को एमिट नहीं करते, बल्कि
लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हो सकता है कि कोई कोई बॉडी लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, कोई हो सकता है बॉडी कोई लाइट को कम रिफ्लेक्ट करे, तो वो डिपेंड करता है। तो उसके लॉज होंगे आगे चल के कि कौन अगर ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो किस में ज्यादा वो चीजें आएंगी, वो नहीं आएंगी, वो हम आगे वाले में चीजें करेंगे, ठीक है। तो अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर एग्जांपल की बात की जाएगी, चेयर हो गया, डेस्क हो गया, बेड हो गया, मिरर हो गया, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नॉन ल्यूमिनस होती है, लेकिन हमको क्यों दिखती है, क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। मैं बार बार बोल बोल के रटा दूंगा, वो रिफ्लेक्ट करती, तो हमारी आंखों को लगता है यार वहां से लाइट निकल रही है, लेकिन एक्चुअली में वहां से लाइट निकल नहीं रही है, वो सोर्स एमिटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट लाइट्स है। तो इसी वजह से हम लोग को लगता है यार वो लाइट की सोर्स है इसी वजह से, लेकिन एक्चुअली वो लाइट का सोर्स नहीं है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारी आंखों में आ रही है। लाइट का आने की वजह से जो चीज ऑब्जेक्ट से पढ़कर आ रही है तभी वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है ना। जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं इसको फिर से चलाता हूँ, तो देखो अगर मैं बोलूं यहाँ तुमको कुछ दिख रहा है क्या, ये अगर जैसे मैं तुमको यहाँ दिखाने की नीचे की दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ तुमको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ऑब्वियस सी बात नहीं दिख रहा, नहीं क्यों? नहीं। क्योंकि यहाँ लाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ लाइट पड़ रही है तो यहाँ लाइट दिख रही है। तो जब लाइट किसी भी चीज में पड़ती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। जब हमारे पास अगर आंखों में आ रही है लाइट, तो जिस चीज से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो चीज हमको दिखने लगेगी। जैसे मान लो ये टॉर्च है, जब अगर हम इस टॉर्च को जलाते हैं तो देखो हमको ये क्या कहते हैं, पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। तो ये जो पेड़ वगैरह हमको इसी वजह से दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे लाइट का सोर्स है बल्ब, बल्ब की लाइट जो गई वो पेड़ में गई, पेड़ से टकरा के हमारी आंखों में आई। हमारी आंखों को लग रहा है कि भाई वो जो लाइट है वो हमारी पेड़ से आ रही है, तो हम पेड़ की इमेज बनाते हैं ना कि जहां से लाइट आ रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वरना लाइट का जो सोर्स होता है केवल हमको वही दिखता है। जैसे सनलाइट का सोर्स है तो हमको केवल सन ही दिखेगा, हमको जैसे मान लो कि बल्ब है तो हमको बल्ब ही दिखेगा। लेकिन फिर हमको मतलब क्या कहते हैं, पंचिंग बैग हो गया या फिर मान लो कि मटका हो गया, ये सारी चीजें क्यों दिखती है? वो इसी वजह से दिखती है क्योंकि जो सन है या फिर लाइट जो को चीज है रिफ्लेक्ट। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके आ रही है। और अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करके आ रही है तो हमारी आंखों में पड़ रही, तो हमारी आंख को लगता है कि भाई ये लाइट को भेज रही है। तो जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और तो उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है, तो जिसकी वजह से वो हमारी चीजें दिखती हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया कि नहीं आया, हाँ पहले मुझे भैया ये आ बताओ। गया। आ समझ गया गए ना? भैया। ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये देखो ये क्या है, एक सन है ना। सन क्या कर रहा है, फ्लावर में अपने लाइट को डाल रहा है। क्या कर रहा है? सन है जो अपनी लाइट्स को फ्लावर में डाल रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट है, अब फ्लावर तो तुम्हारा क्या कहते हैं काफी अच्छा है नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, थोड़ा सा रफ सरफेस है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर्ड हो जा रही है, बिखर जा रही है। तो जब बिखर जा रही है तो कुछ लाइट इधर जा रही है, कुछ लाइट इधर जा रही है, मतलब ओवरऑल है जो हमारी आंखों में आ रही है। तो जो पोर्शन, जो जिस पोर्शन की लाइट जितनी हमारे पास आ रही होगी उतनी चीजें हमको बड़ी क्लियरली दिखेंगी। हमारी आंखों को लगेगा अरे यार भाई लाइट सन से नहीं आ रही है, लाइट तो हमारी क्या कहते हैं फूल से आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो फूल से नहीं आ रही है। अगर जैसे मान लो कि हमारे पास मतलब क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं क्या ये पोर्शन हमको दिखेगा, तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई लाइट नहीं निकल रही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा क्या यहाँ से हमको ये वाला पोर्शन दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा, क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में बड़े आसानी से चली जाएगी, है ना। तो इसी वजह से हमें लग सकता है कि यार ये लाइट ऑब्जेक्ट एमिटिंग, मतलब ये ऑब्जेक्ट लाइट एमिटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये एक तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो जब भी किसी भी सरफेस से लाइट आती है तो हमारी आंख उस सरफेस की इमेज बनाता है हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो वो कुछ हमें ऐसा देखने को लगता है कि यार हाँ वो चीज हमारी लाइट को एमिट कर रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया? अब ये देखो हाँ ठीक भैया। हाँ ये चीज भैया। यहाँ भी हो रहा है ना। हाँ यहाँ भैया। चीज है ये, अगर लाइट को ऑफ कर देंगे तो ये चेयर नहीं दिखेगी, है ना। ये क्या होगा, ये चेयर नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे लाइट को ऑन करेंगे चेयर दिखने लगेगी। तो लाइट क्या की, यहाँ से आई, चेयर में पड़ी और चेयर में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में गई, और हमारी आंखों ने क्या देखा, यार ये लाइट तो चेयर दे रही है, तो अगर चेयर दे रही है तो मैं चेयर की इमेज बनाऊंगी, तभी हमारी आंखों में चेयर की इमेज बनती है। समझ में आ गया ना। तो अगर इस बेसिस पे अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो सकता है ल्यूमिनस हो, और कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं तुम्हारे नॉन ल्यूमिनस हो। और अगर हमारे वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो लाइट आ रही है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, कहीं सोर्स एमिटिंग लाइट से आ रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ।
हाँ हाँ भी भाई। आ गया आ समझ। गया ना। अब देखो, ठीक इसी तरीके से तुम्हारा मून भी होता है। अभी जैसे तुम लोगों ने बताया था कि भैया मून, देखो मून हम रात में देखते हैं तो हमको बड़ा चमकता सुंदर हुआ दिखता है ना। और उसकी वजह से हम लोग काफी सारी चीजें देख भी सकते हैं। इवन जो हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं या जो पायलट्स होते हैं, वो मून की सनलाइट के थ्रू काफी ही विजुअलिटी को पाने की कोशिश करते हैं। तो हम हो सकता है, जैसे मैं तुमको इमेज दिखाऊं, तो ये देखो, ये क्या है, मून है। मून की वजह से तुम देखो पूरा खेत साफ साफ दिख रहा है कि खेत में क्या लग रखा है क्या नहीं लग रखा है, पूरे मतलब पहाड़ भी सही से दिख रहे हैं। लेकिन क्या एक तुम्हारा अगर हम लोग देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, यार मून ऐसा लग रहा है कि मून खुद एक लाइट का सोर्स है। नहीं, मून लाइट का सोर्स नहीं है। मून हमको इस वजह से दिख रहा है क्योंकि भाई मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये लाइट कहाँ से आ रही है, तुम्हारे सन से आ रही है। तो हमेशा याद रख लेना कि जो तुम्हारा मून होता है वो तुम्हारा एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो खुद से अपनी लाइट को नहीं बनाता है, वो तुम्हारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो खुद से लाइट को बनाता होता तो हम चारों तरफ हो सकता था कि हम लोग मून को देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग कुछ ही पोर्शन मून का देख पाते हैं। क्योंकि वो इस तरीके से इंक्लाइंड, उस तरीके से पोजीशन होता है अर्थ के अराउंड कि हमको एक ही उसका पोर्शन दिखने की कोशिश करता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भी आ गया समझ आ गया। गया ना। अच्छा देखो, तुम्हारे अब देखो, अब ये सारी चीजें तो चलो ठीक है। अगर तुम इन इमेजेस को देखोगे, तुम नीचे इनको देखो, है ना। जैसी इमेज है मतलब जैसा ही ऑब्जेक्ट है वैसी ही उसकी इमेज बन रही इवन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती स्ट्रेट है। लाइन। इसी वजह से तुम्हारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो उनकी शार्प शैडो बनती है। शार्प शैडो मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं मतलब क्या कहता हूँ, अपना हाथ बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, हाथ बना रहा हूँ ऐसे करके। हाथ ऐसे तो नहीं होता वैसे, हाथ ऐसे बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी वो बनाता हूँ, मतलब क्या कहते हैं, शेडो बनाता हूँ, तो शेडो भी कुछ उसकी ऐसी ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाओ उसकी शैडो मतलब क्या कहते हैं हम ट्री जैसा बना दे, ऐसा बन जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलना पसंद करती है। कैसे चलना पसंद करती है, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। और इसी वजह से जो भी लाइट का सोर्स होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर वो ऑब्जेक्ट मतलब ओपेक टाइप का जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, तो उसकी एकदम जो बनाएगा, उसकी जो मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन, जो मतलब उसका जो उसका वो बनाएगा, शैडो बनाएगा, वो एकदम शार्प बनाएगा। मतलब उसके जैसी इमेज करने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना बताओ, इतना समझ में आया। जैसे ये हाँ देखो, भैया। ये क्या है, जैसे देखो इसने हाथ फैलाया तो एकदम हाथ जैसी इमेज बनी उधर। जैसे इसने पैर फैलाया तो एकदम पैर जैसी इमेज बनी। क्यों बनी, क्योंकि लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर लाइट बेंड हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइट बेंड हो जाएगी तो फिर तुम्हारी ये जो ओपेक इमेज जो बन रही है ना, मतलब जो ओपेक ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जैसे ये सन ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस पे जो लाइट बन रही है वो लाइट पास नहीं हो पा रही है। अगर लाइट पास होती तो ये जो हम लोग को शैडो दिख रही है ना, ये शैडो दिखती नहीं मैं एक्चुअली। अरे चलो ठीक है, मैं तुमको ऐसे दिखाता हूँ, इसको देखो। ओ माय गॉड, ठीक, चलो इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको देखो, ध्यान से देखना। ये वाला इमेज देखना, खुद ही ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ये देखो, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के बीच से तुम्हारी क्या जा रही है, लाइट जा रही है। लाइट जा रही है, इसी वजह से तुमको लास्ट में वो जो तुम्हारी वो जो मतलब क्या कहते हैं लाइट का सोर्स है दिख रहा है। दीवार में देखो लाइट का सोर्स दिख रहा है ना। लेकिन जैसे देखो कार्डबोर्ड को बीच में ले आते हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ये क्या हो रहा है इस समय, यहाँ ये ओपेक ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, मतलब जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। तो ये देखो, अब लाइट का सोर्स कहाँ पड़ रहा है, तुम्हारे सेकंड वाले कार्डबोर्ड में पड़ रहा है, नहीं तो लास्ट में पड़ता। और जैसे हमने इसको हटा दिया तो वो पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो लाइट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। पता समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना समझ में आया, हम्म, हाँ हाँ इतना भैया। आ भैया। गया। आ गया, चलो ठीक है, अभी देखो तुमको और दिखाते हैं। फ्लक्चुएशन हो गया मेरे हिसाब से। चलो ठीक, अब ये देखो, ये वाला भी एग्जांपल देखो तुम लोग, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ये देखो, अब ये जैसे सर्कल है ना, ये सर्कल से जो छेद निकल रहा है, ये उसकी ही इमेज यहाँ बन रही है। और ठीक वैसे जैसे ये देखो, ये क्या है, जहां जहां तुम्हारा कट हो रखा है वहीं वहीं तुम्हारी मतलब इमेजेस मतलब क्या कहते हैं उसकी शैडो बन रही है, मतलब या फिर लाइट निकलती हुई दिख रही है। अदरवाइज जिस एरिया में तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्ट मतलब लाइट पास नहीं हो रही, उसका कुछ भी नहीं बन रहा, उसका शैडो बन रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो ये हमें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि भाई लाइट तुम्हारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भी आ गया समझ में। आ गया ना। ठीक, अभी देखो ये तो एकदम छोटा सा फंडा है, मतलब ये क्या है, लाइट जो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है एकदम छोटा सा फंडा है। अदरवाइज लाइट का भी एक अपना नेचर होता है।
लाइट का भी अपना नेचर होता है और साइंटिस्ट ने इसके नेचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तुम्हारा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग और एक तुम्हारा कर रखा है पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं तुमको वेव थ्योरी बताता हूँ और फिर तुमको पार्टिकल थ्योरी बताता हूँ। आज एकदम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन कैसे क्या होता है, फिर हम लोग चीजों को इस्तेमाल करेंगे। आज बस हम केवल ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक। तो हाँ भैया। अभी देखो जो वेव थ्योरी होता है ना, वो बेसिकली लाइट जो होती है काफी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने पास रखने की कोशिश करती है। मतलब अभी देखो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, जब तुम 11 ट्वेल्थ में आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि यार भैया ने ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, देखो वेव थ्योरी बेसिकली कुछ नहीं होती। जो लाइट होती है, लाइट्स में काफी सारी तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। मतलब लाइट भी बड़े आसानी से बिना सॉलिड, लिक्विड, गैस के बड़े आसानी से जा सकती है, बिना उसके किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो अगर मैं बात कर देता हूँ कि चलो इस बार जो हमारे पास, जैसे तुमने सुना होगा इंफ्रारेड लाइट है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, इस तरह की लाइट्स होती है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि लाइट्स जो होती है काफी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से उनमें होती है। तो अगर हम एक लाइट लेते हैं जिसको हम बोल सकते हैं विजिबल लाइट, मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, ऐसी लाइट्स जो हमें देख सकते हैं। देखो काफी सारी लाइट्स ऐसी होती हैं जो हम नहीं देख सकते, जैसे इंफ्रारेड लाइट्स हम नहीं देख सकते, वो केवल कैमरा देख सकता है, वो कुछ जानवर ही देख सकते हैं, है ना। तो अब ऐसी लाइट की बात कर रहा हूँ जो हम उसे देख सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारी विजिबल लाइट हो गई, तो अगर विजिबल लाइट की मैं तुमको वेवलेंथ की बात करता हूँ ना कि यार इसकी वेवलेंथ क्या होती है जिसकी वजह से हमें दिखती है, तो वो है तुम्हारी 4 × 10⁻⁷ से लेकर तुम्हारे -7 से लेकर तुम्हारी जो होती है वो 8 × 10⁻⁷ इसके बीच में होती है। इसी वजह से हम लोग को दिखती है। मुझे मालूम है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये वेवलेंथ क्या है, विजिबल लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। अगर क्लास 9th में तुम लोगों ने शायद साउंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता तो समझ में आ जाता, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आगे चल चल के हम लोग को ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आएंगी। अभी इतना जानो कि लाइट के अगर नेचर की बात की जाएगी तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग और पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो लाइट्स काफी टाइप्स की होती हैं। मतलब वो कैसे कैटेगराइज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज होती है। और जब इस तरीके की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग कैटेगराइज होती है, तब लाइट को कोई भी ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड ना तो गैस किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। तो अगर चलो मान लेते हैं हम एक मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ ले लेते हैं 4 × 10⁻⁷ से लेकर 8 × 10⁻⁷। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि ये एक ऐसी लाइट की वेवलेंथ है जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। तो यार फिर हमने उस लाइट को बोल दिया विजिबल लाइट बोल दिया। और फिर हमने जब इसकी स्पीड चेक की कि यार ये जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी, तो हमको पता चला इसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ है। समझ रहे हो, 8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड इसकी निकल कर आई है वो कैसे निकल कर आई है, एक वैक्यूम में निकल कर आई है। समझ में आ गया ना। इवन अगर तुम मतलब क्या कहते हैं वैक्यूम को भी हटा दोगे तो समहाउ 3.1 या 3.2 ऐसे करके समथिंग आती है जो कि इक्वल ही होती है। तो अगर मैं बोलूं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है तो तुम बोलोगे 3 × 10⁸ और मैं बोलूं कि अच्छा मुझे बताओ अगर कोई एक ऐसी लाइट जिसका वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ है से लेकर 8 × 10⁻⁷ है, तो ऐसी लाइट को हम लोग क्या बोलते, तो तुम बोलोगे विजिबल लाइट बोलते हैं सर इसको। फिर मैं बोलूँ क्या और भी टाइप की लाइट्स होती है, तुम बोलोगे हाँ सर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग लाइट्स काफी तरीके की हो सकती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेड्स हो सकती हैं, इंफ्रारेड हो सकती हैं, काफी टाइप की हो सकती हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि पार्टिकल थ्योरी क्या होती है, तो देखो इस बार पार्टिकल्स में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की मतलब वो नहीं होती है, क्या नहीं होती तुम्हारी लाइट नहीं, मतलब वो तुम्हारे इसमें मतलब कोई, एक सेकंड को, मतलब इसमें जो भी तुम्हारे पार्टिकल थ्योरी थी, पार्टिकल्स थ्योरी में किसी भी प्रकार की तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला कोई भी सीन नहीं होता। पार्टिकल्स थ्योरी में तुम्हारा केवल और केवल तुम्हारा क्या कहते हैं वेव थ्योरी होता है। ठीक, समझ में, सॉरी, तुम्हारे क्या कहते हैं जो वो होता है मतलब पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल्स थ्योरी में तुम्हारे जो लाइट्स होती है वो पार्टिकल्स पे डिजाइन होती है। किस पे डिजाइन होती है, पार्टिकल्स। हमको मालूम है कि पार्टिकल कोई भी चीज को इधर से उधर लेके जाने में मदद करती है। वो फिर चाहे वो तुम्हारे वो एक हीट हो, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक मेटल है, क्या है, अगर जैसे मैं बता देता हूँ एक मेटल का टुकड़ा है, अगर हम लोग यहाँ आग लगाते हैं, अगर हम लोग यहाँ फायर करते हैं, तो हमको यहाँ भी मतलब क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद हमको यहाँ गर्म लगने लगता है। ठीक वैसे हमारे जो नेचर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, क्या है, एयर के पार्टिकल्स है,
तो वो एयर के पार्टिकल ही हमको हेल्प करते हैं कि वो लाइट हम तक पहुंचे। समझ रहे हो, वो लाइट हम तक पहुंचे। तो जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर मान लो कि इस तरीके के मैटर है, तो मैटर जब हम बोलते तो हम बोलते हैं मैटर, सबसे छोटा मैटर किसका बना होता है? तो हम लोग बोलते थे सर वो जो मैटर सबसे छोटा बना है वो आपका पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक वैसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा जो लाइट है, लाइट को मतलब क्या कहते हैं, लाइट किस पार्टिकल से बना हुआ है जिसकी वजह से वो तुम्हारा मूव कर पा रहा है? तो वो है तुम्हारा फोटोन। तो अगर मैं फोटोन बोलता हूँ, मतलब लाइट किस चीज से बना हो? तुम्हारा फोटोन। और वो फोटोन हेल्प कर रहा है तुम्हारी लाइट को इधर से उधर ले जाने में। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पार्टिकल थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। नहीं भैया, नहीं समझ आया, वापस बता दो। नहीं एक समझ में बार आया? फिर से। हाँ देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि सॉलिड लिक्विड गैस है। सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? तुम्हारा एक मैटर है जो कि किस चीज से बना है? पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक वैसे एक लाइट है। वो लाइट तुम्हारी किस चीज से बनी है? तुम्हारी फोटोन से बनी हुई है। ये फोटोन भी एकदम पार्टिकल जैसा ही है, तो एकदम छोटा छोटा होता है, जिसकी वजह से लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब समझ में आ गया? भैया इसको बोलते क्या, थ्योरी ऑफ? थ्योरी ऑफ पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। कि इस बार हमने लाइट की पार्टिकल्स लिए, लाइट के पार्टिकल्स के बारे में बात की, जो कि है फोटोन। और जो हमने पहले पढ़ रखा था वो तुम्हारी वेव थ्योरी थी। कि मतलब इस हमने वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट्स को डिफाइन करने की कोशिश की। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ भैया। देखो क्लास 11 12 में जब तुम लोग पढ़ोगे डिफ्रैक्शन, क्या पढ़ोगे? कि डिफ्रैक्शन एक वर्ड होता है, फिर तुम्हारा होता है पोलराइजेशन एक वर्ड होता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है ये तुम्हारी वेव थ्योरी पे डिजाइन होती हैं। किस थ्योरी पे डिजाइन होती है? वेव थ्योरी पे डिजाइन होती है। ये सारी चीज तुम आगे चल के पढ़ने वाले हो। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ शैडो, क्या तुम्हारी शैडो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये जितनी भी चीजें, ये सारी तुम्हारी पार्टिकल थ्योरी पे डिजाइन होती हैं। कैसी थ्योरी पे डिजाइन होती है? तुम्हारी पार्टिकल थ्योरी में। मतलब जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, वो लाइट हम लोग किस बेसिस पे पढ़ने वाले हैं? पार्टिकल थ्योरीज में पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो बस केवल आज का फंडा हमारा इतना ही था। समझ में आ गया? तो अभी देखो मैं तुम लोग को ये दिखा देता हूँ। ठीक, यही जो चीज मैंने लिख रखी थी, इसी चीज को, नेचर ऑफ लाइट को। ठीक, तो तुम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये क्या है? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट्स जो होती है वो काफी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है ना? और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी है तो ऑब्वियस ही बात है, उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, वे चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो गैस हो। और अगर काफी सारी लाइट्स होती हैं, तो उनमें से अगर एक हम लोग विजिबल लाइट लेते हैं, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4 × 10⁻⁷ से लेकर 8 × 10⁻⁷ तक होती है। तुम समझ पा रहे हो? जितनी वेवलेंथ उसकी कम हो रही है, उतनी हमको वो चीज थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है, उतने वैसे वैसे हमको वो चीज क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये विजिबल लाइट की इसी वजह से एक रेंज दे रखी है। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाएगी तो वो कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ रहा है? और अगर पार्टिकल थ्योरी की बात की जाएगी, तो पार्टिकल थ्योरी में ये है कि जैसे तुम्हारे सॉलिड लिक्विड गैस के जो तुम्हारे मैटर होते हैं पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक वैसे लाइट भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, कुछ पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग फोटोन। और वो जो फोटोन होते हैं काफी स्ट्रेट लाइन में, काफी तेज और काफी हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं। जिसकी वजह से हम लोग को क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन दिखता है, रिफ्रैक्शन दिखता है, शैडोज बनती हैं, है ना? ये सारी चीजें बनती है। तो ये जितनी भी चीजें होती है तुम्हारी पार्टिकल्स की वजह से बनती हैं, है ना? अगर पार्टिकल्स की वजह से, और वो पार्टिकल का नाम क्या है? तुम्हारा फोटोन। लेकिन अगर मैं जैसे बोल देता हूँ तुम्हारा क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, ये सब तुम्हारा वेव थ्योरी पे डिजाइन है। तो हमारे जो क्लास होने वाली है वो सब हमारी पार्टिकल थ्योरीज पे आगे आने वाली क्लास डिजाइन होने वाली है। किसी को इसमें कितना कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। ये एक बताओ। बार पार्टिकल थ्योरी एक बार थोड़ा ऐसे समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, मैं बोल रहा हूँ कि लाइट हमको क्यों दिख रही है, मुझे बताओ। अच्छा, लाइट हमें क्यों दिख रही है? क्यों? क्योंकि वो ट्रेवल कर रही है ना। हाँ भैया। ट्रेवल कर रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की वजह से कर रही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से कर रही है ना? तो जो हम्म। वेव होता है उसको कोई भी मैटर की जरूरत नहीं होती है। मतलब ना तो सॉलिड हाँ। की जरूरत है, ना तो सॉलिड लिक्विड की लिक्विड। जरूरत है, ना तो गैस की जरूरत है ना? और अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि लाइट जो ट्रेवल कर रही है, इस बार जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो तुम्हारी पार्टिकल्स की वजह से कर रही है। क्या कर रही है? पार्टिकल्स की वजह से कर रही है। तो जैसे मैं बोल देता हम्म। हूँ सॉलिड लिक्विड गैस जो तुम्हारे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग एटम बोल देते हैं, ये सारी चीजें बोल देते हैं। तो ठीक वैसे जो तुम्हारी लाइट होती है, लाइट के जो पार्टिकल होता है जिससे वो बना होता है, उसको हम लोग हम्म। बोलते हैं फोटोन। और ऑब्वियस ही बात है, वो जो फोटोन है
वो फोटोन काफी हाई स्पीड में ट्रेवल करता है। हाई स्पीड में ट्रेवल करता है और वो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एक हाई स्पीड में ट्रेवल करने की वजह से ही, और मतलब क्या कहते हैं हाई स्पीड में ट्रेवल करना हो गया, और मतलब क्या कहते हैं उसमें एक क्या बोलते थे उसको, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। हाई स्पीड में ट्रेवल करना, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, है ना। तो जिसकी वजह से ही तुमको मतलब रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, और तुमको क्या अच्छा कहते अच्छा हैं कि समझ गया। हाँ वो सारी चीजें तुमको देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ मुझे इतना समझ बताओ, गया। है ना। हाँ तो हाँ यही है तुम्हारा, कुछ नहीं है ना। तो यही तुम्हारी पार्टिकल थ्योरी है तुम्हारी लाइट के लेकर। समझ में आ गया। तो जो हाँ हम भैया लोग समझ गया। पढ़ने वाले हैं वो पार्टिकल थ्योरी क्लास 10th में, वो तुम्हारे लाइट की वो पार्टिकल थ्योरी है। और जो हम लोग क्लास 11th में लाइट को रिलेटेड पढ़ेंगे वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। समझ में आ गया इतना। हम्म। ठीक। तो चलो ठीक है। अब ये देखो, अब कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जिनमें वेव थ्योरी और तुम्हारी क्या कहते हैं पार्टिकल थ्योरी दोनों एक साथ है, तो उनको हम लोग बोल देते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और ये जब तुम लोग मतलब ग्रेजुएशन करोगे तब समाओ इतने उस पे जाओगे। ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है। अमन इसका आंसर बताओ। What is light? A form of matter, a form of energy. भैया a form of energy. हम्म। A form of energy. वेरी गुड। चलो ठीक है, अंश बताओ। According to the text, what do we need to see thing around us? भैया लाइट। क्या होगा? लाइट होगा। वेरी गुड, है ना। अब देखो सारी चीजें आएंगी। ठीक है। अब चलो बताओ। आयुष बताओ बेटा। With our eyes. How do we detect light? With our eyes. देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन यही क्वेश्चन तुम्हारा बेस बना देंगे आगे चल के। जैसे तुम्हारा एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने स्टार्टिंग में एसिड बेस और सॉल्ट थोड़े से बताए थे, और फिर उसके बाद पूरा चैप्टर एकदम आसान से लेकर गया था। ठीक वैसे ऐसे ही क्वेश्चन है, लग सकता है कि अरे यार ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन अगर पूछ लूंगा तो स्टार्टिंग से नहीं आ पाएगा ना, तो इसी वजह से हर एक क्लास में ध्यान देना। कार्तिकेय बेटा। Where are we able to see an object? When when light coming from the object enters our eye. वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ अंश। An ob an object can be seen if it भैया produce light or reflect light. वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो अब अमन बताओ। Which of the following is given as an example of an object that given out light? भैया sun, the sun. 10 हाँ, वेरी गुड। बाकी सारे तुम्हारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग वाले हैं। Reflecting surface. हाँ ये चीज हो गया, वेरी गुड। चलो इसको बताओ आर्यन। Aryan, Aryan. Light enabled us to see objects from light enable us to see objects from which it change color come off from which it reflect bears beer. बी वाला ठीक है। बाकी अपने आंसर देने के बाद अपना माइक म्यूट कर लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, आयुष बताओ बेटा इसका आंसर। What are objects called the emit their own light? It's a luminous object. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कार्तिकेय। Which of the following is an example of luminescence? We the sun. 10, वेरी गुड, ठीक है। अंश। What are objects called that do not emit light themselves but only reflect or scatter light? भैया non-luminous. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसको बताओ बेटा आर्यन। अमन तुम बताओ। Which of the following is a non-luminous object? The electric bulb, a Fan. candle, a fan, a torch. भैया a fan. फैन, वेरी गुड। आर्यन बताओ बेटा इसका आंसर। Why can we see non-luminous objects? Because they produce their own, because they absorb all light, because they reflect light from the luminous object into our eyes. They are see. सी वाला, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बेटा आयुष। According to the text, which of these is not luminous object? Fire, tube light, diamond, stars. बताओ। Sir, not luminous. So, the diamond. डायमंड, वेरी गुड। डायमंड हम लोग को लगता है कि वो लाइट एमिट कर रहा है, इसी वजह से वो चमक रहा है, लेकिन वो चमक इस वजह से रहा है क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब तुम लोग को मैं TIR पढ़ाऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब तुम लोग को ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, है ना।
तो चलो ठीक है, इसको बताओ कार्तिकेय। Which type of object is a human being classified as in the text? Which type of object is a human being? Uh, uh, non-luminous. नॉन ल्यूमिनस क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Which type of ह्यूमन को क्या कहा जाता है? हाँ, वो पूछ रहा है ट्रांसल्यूसेंट कि अगर मान लो कि इस बार ऑब्जेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग है, तो फिर तुम उसको कैसे क्लासिफाई करोगे, ल्यूमिनस के थ्रू या नॉन ल्यूमिनस के थ्रू? वेरी गुड। अंश बताओ इसका आंसर। The moon is a luminous or non-luminous object? भैया non-luminous. नॉन ल्यूमिनस, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसको बताओ अमन। Why is the moon classified as a non-luminous object? Because it absorbs all light. Because it reflects light. भैया because it reflects light. वेरी गुड। बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। हाँ, नहीं, भैया ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो उसके the पास light खुद की लाइट नहीं है, लेकिन अगर वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका नियरेस्ट आंसर तुम्हारा सी होगा। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। हाँ, ये हो गया। चलो ठीक है, आर्यन बताओ। Why can we see moon from Earth? Because it emits their own light. Because it reflects the sunlight falling on the surface toward us. Best B वाला क्या? B बी B. वाला है ना, ये वेरी गुड। चलो ठीक है, इसको बताओ आयुष। The light that allows us to see the moon originates from ओरिजिनेट मतलब जो हमें मून दिख रहा है, एक्चुअली में तो मून तुम्हारी लाइट प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो लाइट हाँ सर रिफ्लेक्ट कर रहा है सन वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? the sun. सन से। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको बताओ फिफ्थ, कार्तिकेय। What property of the moon allow us to see it? Reflection. रिफ्लेक्शन है ना, ये सारी चीजें हैं। ये देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, है ना। लेकिन अगर जैसे मान लो नहीं पढ़े होते तो मैं सब शायद पूछता तो तुम लोग शायद रिफ्रैक्शन बोल सकते थे या कुछ भी बोल सकते थे, है ना। या तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो हो जाता ना। लेकिन थोड़ा सा इन सब में ध्यान देना है, अगर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हल्के में मत ले लेना। अंश, इसको बताओ बेटा। What are the two main theories about the nature of light mentioned in the text? भैया wave theory and particle theory. वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी, वेरी गुड। अमन बताओ बेटा इसको। According to wave theory, what does light consist of? भैया B वाला electromagnetic wave. वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो इसको बताओ अंश, ओ सॉरी, आर्यन। What is not required for the propagation of light according to the wave theory? A vacuum, a material medium, a source of light, or our eye. What is not required in the भैया B वाला बी वाला, मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है लाइट को रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट को मतलब देखने के लिए ना। ये हो गया। चलो ठीक है, अब इसको बताओ बेटा आयुष। बंद करो Sir, अपना। बोलो। what is the अप्रोक्सीमेट। approximate range of the wavelength of visible light waves? Sir, 4 into 10 की power एट 7 होता meter है। to 10 8 into 10 की power 7 minus वेरी 7. गुड, है ना, सेवन ये वाला। अगर तुमको -7 भी याद होता तो भी कर जाओगे, है ना। 4 × 10, 4 4 × 2 है ना, ये सब हो गया। देखो हो सकता है तुम्हारे तुमको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी तो ज्यादा अच्छा है ना। ये हो गया। चलो कार्तिक, इसको बताओ। ये तो मालूम होना चाहिए, ये तो काफी बार पूछा जाता है, लाइट वेव वैक्यूम में कितनी स्पीड What होती है? what is the approximate speed of light waves? 3 into 10 की power 10 या फिर 8? 8 होगा 8, वेरी गुड, है ना। थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है अंश, इसका आंसर बताओ। अंश नहीं है क्या? पार्टिकल नहीं है। चलो ठीक है, अमन तुम बताओ बेटा आंसर। According to particle theory, what is light composed of? Waves, vibration, particles, field. भैया particles. पार्टिकल्स, वेरी गुड। ठीक है आर्यन, इसका आंसर दो।
What is the elementary particle that define light according to the particle theory? भैया photon. प्रोटॉन्स, वेरी गुड। चलो इसको बताओ बेटा आयुष। Which phenomena can only be explained if light is considered to be of wave nature? Sir, casting of shadow. अब यही तो तुमको समझना है कि वेव थ्योरी के लिए हमको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो उस समय फिर Hmm. हम लोग डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको बताओ कार्तिकेय। Which phenomena can only be explained if light is thought to be made of particles? Uh, Reflection, refraction, and casting of वेरी shadows of गुड, है ना। और objects. ये सारी जो जितनी भी हमारी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है, यही सारी हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग मतलब क्या कहते हैं अपने क्लास 10th में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंश बताओ इसको बेटा। माइक म्यूट करो आर्यन बेटा, जब क्लास हो जाए तो बंद कर दो। बताओ, अंश है क्लास में? नहीं है भैया। ठीक है, अमन बताओ। What can the wave theory of light not explain? Reflection, intersection, polarization, reflection. इंटरफेरेंस, बताओ। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें डिफाइन नहीं की गई? भैया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है, वेव थ्योरी में तुम्हारा रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन नहीं है। हम लोग पार्टिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं है तो भी मेरे हाँ। को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्यन बताओ इसका आंसर। आयुष तुम पढ़ो बेटा। What is the modern theory of light that combines both the wave and particles models of light called the quantum theory of light? वेरी गुड, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब आ जाओ आंसर राइटिंग्स के लिए। क्वेश्चन लिखो सबसे पहला, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, कैटेगराइज्ड ऑब्जेक्ट इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, 5 मार्क्स का है। फ्लो चार्ट्स वगैरह जैसा भी तुमको डायग्राम वगैरह बनाना बना देना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द नेचर ऑफ लाइट? व्हाट आर द नेचर ऑफ लाइट्स? ठीक, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हटाओ, 3 लिख सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वी आर एबल टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 3 मार्क्स का हो गया। तुम लोग को इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे बता सकता है अभी। भैया हाँ बोलो बेटा। वो what is the nature of light? इसमें तो भैया आपने मतलब इतना ही बताया कि मतलब वो स्ट्रेट लाइन में वो हाँ, होती है। स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीजें बताना है। स्ट्रेट लाइन अरे में हो गया, थर्मल एनर्जी स्ट्रेट लाइन में मीडियम में ट्रैवल करती है, बस ये सब बताना है। ये पार्टिकल थ्योरी, ये सारी चीजें बताना है और क्या। पार्टिकल ठीक थ्योरी है। हो गया, ये सारी चीजें। और बताओ, और किसी ठीक। को कोई क्वेश्चन में कोई किसी को डाउट है तो? नहीं भैया। नहीं है पक्का? हाँ भैया, नहीं है।